अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से मैं वॉइस ओवर वीडियोस के लिए रात के टाइम किया करती थी, लेकिन इतने ज़्यादा रत जगह करने के बाद तबीयत कुछ ख़राब होना शुरू हो गई, तो आज मैं दिन के टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर बैक से नॉइज़ी लगे तो माजरत। यहाँ पे गाजरें कट रही हैं, गजरेला बनेगा, आगे आप थोड़े से क्लिप्स में देख लीजिएगा। ये गजरेला अब घर के लिए नहीं बन रहा, मेरा भतीजा जहाँ जॉब करता है वहाँ पे मोहतरम को फरमाइश आई हुई कि गजरेला बना के लाओ। अपना एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि इंजीर मत खाया करें, आप तो वैसे ही वेट लूज़ कर रही हैं। तो मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मुझे आर्थराइटिस है, तो मुझे वो खाने के लिए कहा गया है। रात को मैं भिगो के सुबह पहले अर्ली इस ब्रेकफास्ट से पहले वो खाती हूँ, फिर 1 घंटे बाद फिर ये मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मैंने अपने खाने पीने में बाकी चीज़ों में कमी की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी थोड़ी कम भी हो रही हूँ। अच्छा, ये समंदरी मखलूक जब भी घर पे आती है ना पकने के लिए, मछली हो गई, झींगे हो गए, तो ये मुझे ही पकाने पड़ते हैं। भाभी को ये पसंद नहीं है, तो ये मैंने पकाए थे। यहाँ पे गजरेला बन गया था, पैक करके भिजवा दिया था। बच्चा कुचा घर पे पड़ा है। मुझे एक सिस्टर ने कहा था आप गरम खा लिया करें, और इस दफ़ा मैंने गरम ही खाया, तो मुझे साइनस का इशू नहीं हुआ। लेकिन मेन चीज़ तो वही है ना, शुगर इशू करती है। तो फिर चीनी, शुगर मतलब मुझे बीमारी शुगर नहीं है, इसकी चीनी मुझे इशू करती है। फिर भी मैंने खा लिया था। इसके बाद फिर मैं पका रही थी यहाँ पे झींगा लाला हूँ। आ गए थे, ये मसाला कूट के दिया हुआ था मुझे इनो पिनो ऑन द वॉल ने। और यहाँ पे ये झींगे सिंपल सा मसाला भून के, प्याज इसके अंदर लहसुन अदरक डाल के भून के, फिर अम्मी ने ही खाए थे, मैंने ही खाए थे, और पड़ोस वाली आंटी जो उनको फिर भिजवाए थे कि वो खा ले। ठीक है, समुद्री मखलूक जो होती है उसकी अपनी एक स्मेल होती है, लेकिन पता नहीं हमारे घर के बच्चे ये नहीं खाते, ना भाभी बनाती हैं ना बच्चे खाते हैं। हालांकि बकौल मेरे अब्बू के जितनी इसके अंदर ताकत होती है उतनी किसी चीज़ में नहीं होती। आज मैंने आपको दिखाने हैं अपने कुछ चिकन के ड्रेसेस और प्राइसेस को रिलेट करना है एक दूसरे से। किचन से वेली होके मैंने ये सारे के सारे खिलारे अपने सामने रखे थे। ये ड्रेसेस आप मेरे गाहे बगाहे डिफरेंट वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन मैं अब पूरे ड्रेसेस हो गए ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लेसेस लेके, कपड़ा लेके स्टिच करें तो क्या वो सस्ता पड़ता है, या फिर ये ड्रेसेस। और हर ड्रेस के साथ दुपट्टा डिफरेंट है, मतलब पैटर्न्स डिफरेंट हैं। तो फिर मैंने डिफरेंट शॉप से भी लिए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। जाहिर सी बात है आपके वार्डरोब में इस तरह के कुछ ड्रेसेस तो होने ही चाहिए, जैसे कि मैंने जमा करके रखे हैं। तो सबसे पहले ये वाला ड्रेस से शुरू करते हैं। ये मैंने आपके सामने ही शॉप किया था। पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये फैब्रिक 40 इंच से 45 इंच चौड़ा होता है। चिकन का फैब्रिक चौड़ाई में ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसका ये एडवांटेज है कि ये लेसेस वाला काम है, और इसके अंदर जो फैब्रिक भी है उस पर भी चिकन का काम हुआ हुआ है। तो 1.25 गज़ लंबाई होती है और 40 से 45 इंच चौड़ाई होती है। मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था कि ये पहनते कैसे हैं, तो ऑब्वियसली नीचे हमें शमीज़ पहननी पड़ती है। इसी वजह से ये नेट की तरह का फैब्रिक होता है, आप एज अ नेट लें इसको। लंबाई चौड़ाई इसकी मैंने आपको बता दी है। अब इसका ये सिलसिला है कि आपने कमीज़ की लेंथ इसका बर मोड़ के, अर्ज़ मोड़ के बनानी होती है, और जो आगे से कपड़ा बचता है वो आपने लेनी होती है इसकी स्लीव्स। ऐसे स्टफ़ के अंदर अगर आप उन्हें कहेंगे ना गज़ के हिसाब से दें तो आपको महंगा देंगे, लेकिन अगर आप उनसे कुर्ते की बात कर लेंगे ना तो फिर आपको उस हिसाब से सस्ता मिल जाता है। पहले तो मैं कोशिश किया करती थी कि फ़्रंट वाला हिस्सा चिकन बनाऊँ, बैक वाला हिस्सा सादा, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो आपके सामने उसने मुझे इसकी प्राइस 1400 बताई थी, मैंने 1000 का लिया था। ऑब्वियसली इसको तो कलर नहीं कराया, लेकिन इसके साथ शलवार शमीज़ दुपट्टे को मुझे रंगवाना पड़ा। अगर तो शलवार सेम कलर की मिल जाती है तो 500 की मिलती है, लेकिन मुझे 700 की इसलिए पड़ी कि मैंने इसे डाई करवाया था। शमीज़ भी सेम ऐसे ही है, लेकिन शमीज़ अगर मैं लेती हूँ तो 300 की पड़ती है, लॉन की शमीज़, और अगर उसे डाई करवाती हूँ तो उसका भी 200 रुपये चार्ज पड़ता है। लेकिन मुझे उन्होंने पूरा थान रंगवा लिया था, उनके पास ये कलर नहीं था, चैलेंज था उनके लिए कि ये कलर नहीं है उनके पास, तो उन्होंने मुझे 300 की ये शमीज़ दे दी। और दुपट्टा इसका 800 रुपये का पड़ा है, क्योंकि पलच्छी टाइप का, और मैंने इस पर डाई करवाया है, तो 200 रुपये इसके ऊपर पड़े हैं। फिर से मैं आपको टोटल कैलकुलेट करके बताती हूँ। 1000 रुपीज़ की शर्ट थी, ठीक है, 700 की शलवार 1700 रुपया हो गया, 300 की शमीज़ 2000, और 1000 रुपया मुझे ये दुपट्टे का पड़ गया। तो टोटल 3000 रुपये का मुझे ये सूट पड़ गया है। अभी पता नहीं इसके ऊपर कितना कुछ लगना है, यानी शमीज़ के समेत ये फैब्रिक मुझे 3000 रुपये का पड़ा है। 3000 कर लें या 3200 रुपया कर लें, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। और मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये तब के ड्रेसेस बाई किए हुए हैं जब पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा मैं जाऊँ तो मुझे यही सब कुछ मिले। तो ये वो वाला ड्रेस है जो बड़ा पसंद आया था। मेरी एक सिस्टर को मुझसे पूछ भी नहीं थी, मैंने आज आपको एस्टिमेट करके बता दिया है कि 3200 के बीच में ये बन गया है, आने जाने का किराया मिला के। अच्छा,
अब मैं आपको दूसरा वाला ड्रेस दिखाती हूँ। ये वाला ड्रेस मैंने कहीं और से बाई किया, कहीं और से डाई करवाया। ये पिंक वाला ड्रेस मैंने दूसरी शॉप से, और ग्रीन वाला ड्रेस जो आगे दिखाऊंगी ना दूसरी, ये वो शॉप है जहाँ पे चिकन पहले ज़माने में बोलूँ तो आज से 6 महीने 7 महीने पहले बहुत ज़्यादा थी। इन शॉप के अलावा कहीं मिल नहीं रही थी, तो मुझे ये बड़ा फैसिनेट किया था। ये मैंने वाइट कलर का स्टफ़ लिया है। ये पूरे का पूरा सूट डाई हुआ है। जस्ट शमीज़ जो थी वो डाई हुई मिली थी, तभी उसका कलर डिफरेंट। और मेरे पीछे जो अभी आवाज़ आई है ऊंडी पूंडी ऑन द वॉल चिल्ला रहा है, आज छुट्टी है ना इनकी। अच्छा, इस स्टफ़ का एडवांटेज ये है कि ये गर्मियों की लॉन के हिसाब से भी और सर्दियों में शमीज़ के साथ तो ऑब्वियसली आपने पहनना ही है ना, तो दोनों सीज़न में चल जाएगा। इसके ये बीच में लेस वाला पैटर्न और बीच में चिकन है। ये कमीज़ 1700 रुपये की दी थी उसने मुझे, 1700 रुपये की वाइट, और फिर मैंने इसे डाई करवाया था। इसके साथ जो ये दुपट्टा है ये चेंज है। ये चादर थी वाइट कलर की, चिकन वाली चादर जो होती है, लेकिन मैंने ले तो ली थी, मैंने कहा वाइट चल जाएगी, लेकिन फिर मैंने इसे डाई करवा लिया, वहीं से ख़रीदा, वहीं डाइंग के लिए दे दिया था। 1000 रुपये का ये पड़ा था दुपट्टा मुझको। और जब उन्होंने पहले मुझे डाई करके दिए थे ना ये दोनों कमीज़ और दुपट्टा, ये मैंने पहले डाई करवाया हुआ है, तो ये मुझे पड़ गया था 500 का। लेकिन अब मैं रेगुलर उन्हीं से करवाती हूँ ना, तो 200 रुपीज़ मुझे रंगाई देनी पड़ती है एक चीज़ की, यानी 2.5 गज़ से 3 गज़ के बीच में जो स्टफ़ होता है। लेकिन बाज़ुकात अब डिपेंड करता है ना, पेट्रोल कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो फिर उस हिसाब से ये हो गया। इसके बाद इसकी जो शलवार आपके सामने रिसेंटली मैं डाई कराई है, भाई मुझे परसों यहाँ पे हैंडओवर करके गए, दुकान वाले घर पे दे गए थे, और 700 रुपये की ये पड़ गई है, और 300 रुपये की शमीज़ पड़ गई है। तो दोबारा से एस्टिमेट लगाते हैं। 1700 का कुर्ता था, 1000 का हमारे पास दुपट्टा था, तो 2700 रुपये, 500 रुपये रंगाई, 28, 29, 31, 32, 3200 रुपये, और 700 रुपये का ये था हमारा शलवार। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3900 रुपये, और 300 की शमीज़, 40, 41, 42, 4200 रुपीज़ का ये सूट पड़ा है मुझे। और लेसेस जो मैंने आपको इसके साथ दिखाई हुई वो मैंने अलहदा से बाई की हुई हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप, फिर वही बात, कौन सी शॉप से ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। अगर तो वाइट लेती तो फिर मुझे इतना महंगा ना पड़ता, मेरी कॉस्ट 1000 रुपीज़ नीचे आ जाती। मैंने रंगवाया है, सब काम एक जैसा करवाया हुआ है, तो फिर ये डिपेंड करता है ना कि हमने कितने उसके ऊपर मसाला जात ऐड करने हैं। तो वो मसाला जात ये सब कुछ हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। शमीज़ का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चूँकि वो एज अ शमीज़ ही पहननी है, कोई इतना सच इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं एस्टिमेट करके उंगलियों पे बता रही थी, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ज़ाहिर सी बात है, जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तब हम कुछ और बोल रहे होते हैं, जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तब हम कुछ और बोल रहे होते हैं। इसको एज अ पटारा अभी मैं उठाती हूँ, आपको थर्ड ड्रेस का एस्टिमेट बताती हूँ। इसको मैंने बाद में तय करके उठा लिया था। बड़े मेरे प्यारे कपड़े हैं, इस तरह नहीं फेंकने चाहिए। अम्मी से जूते पड़ने हैं। इस वक्त अम्मी सोई हुई थी, तभी ये खलारे मचाए हुए थे मैंने। ये सबसे मोस्ट डिमांडिंग कलर आजकल का। अच्छा, ये वाला कुर्ता उन्होंने मुझे दिया था 1400 रुपीज़ का, हालांकि 1700 का मैंने लिया सेम उसी शॉप से जहाँ से, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप बन जाते हैं ना कस्टमर, तो ये हाल होता है, बार्गेन करा सकते हो। पहली दफ़ा तो वो आपको सही का लूटते हैं ना। तो इसकी भी वही 40 इंच के करीब चौड़ाई है, और लेंथ इसकी 2.25 गज़ ही है। दुपट्टा इसके साथ मैंने सिंपल वाला रंगाया है। और आपको पता है उस दिन मैं शॉप करने गई थी ये चीज़ें, तो उसमें शमीज़ का कपड़ा अलग से नहीं मिल रहा था, शलवार का कपड़ा ही मैंने एज अ शमीज़ लिया है। हो सकता है इसे हम एज अ ओपन शर्ट स्टिच कर लें। तो ये देखें, ये कलर इसका आ रहा है। तो इसमें ना मुझे कमीज़ को रंगवाना पड़ा, ना शलवार और शमीज़ को रंगवाना पड़ा। ये शलवार और शमीज़ का स्टफ़ टोटल 4.5 गज़ के करीब पड़ा है मुझे, कोई 1100 रुपये का या 1200 रुपये लगा लें। तो 14 + 12 2600, और 2600 के बीच में आप 600 का दुपट्टा लगा लें। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3200 का तो ये भी पड़ गया है। और उसके ऊपर जो लेसेस लगाएंगे अलहदा से, इसको जो स्टिच करेंगे, स्टिचिंग अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, स्टिचिंग मेरी अपनी होती है। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब ये मैंने खर्चे कर लिए हैं, लेकिन धीरे धीरे करती हूँ, एक साथ नहीं करती। नहीं तो अम्मी ने तो फिर कहना है कुड़ी तेरे ते मुकदा ही नहीं है ना, तमाशे नहीं मुकदे। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो सिस्टर्स जो इस तरह के ड्रेसेस नहीं बना सकती हैं। तो लेसेस तो हर जगह मिल रही हैं ना, तो आप ये देखें, ये पूरे ड्रेस की, यानी शर्ट की कटिंग, स्टिचिंग, दुपट्टा, ये वीडियो सारी मेरी ड्रेसिंग मीनी के ऊपर मौजूद है। ये मुझे बेसिकली मैंने किसी का ब्लैक कलर का ड्रेस बनाया हुआ था, तो मुझे बार बार एक सिस्टर कही थी मुझे दिखाएं। अब वो उनकी शर्ट जो थी ना वो उनके पास रहेगी, उनका दुपट्टा उनकी बहन छीन के ले गई लाहौर। हरकतें मतलब बहनें ऐसे ही करती हैं ना, मेरी भी बहनें आएंगी तो यही करेंगी। इसका ट्राउज़र मैंने क्यूलोर टाइप का बनाया है, अपनी लेंथ से 1 इंच छोटा। मैंने कहा ज़रा मैं भी गिट्टे गुट्टे नंगे कर लूँ, माजरत मजाक। और साइड स्लिट बनाई हुई है, और ऐसे फैमिली के साथ ही पहनूंगी। ये दुपट्टा वही है जैसा ग्रीन वाला था। दुपट्टे की पूरी वीडियो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको मिल जानी है वहाँ पे मेरे ड्रेसिंग मीनिया के चैनल के ऊपर। सारे मैंने इसके ऊपर पख किए थे सिखाने के लिए, हालांकि ड्रेस बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था। अच्छा, ये ड्रेस बाई करते हुए मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि पहले मैंने दुपट्टा पसंद किया, सेम उसी कलर का स्टफ़ मुझे उसी शॉप से मिल गया था जहाँ से डाइंग दुपट्टा मिलता है।
तो मुझे आसानी होगी, इसमें कोई चीज़ रंगवानी नहीं पड़ी, रंगी रंगाई मिल गई है। तो 1100 का पड़ा था मुझे सूट, 6 गज़ लिया था, और 450 रुपीज़ का ऑलमोस्ट पड़ गया था मुझको दुपट्टा। 1550 का कपड़ा हो गया पूरे सूट का। इसको अल्टन पल्टन करके मैंने बड़ा नफासत के साथ स्टिच किया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे, नहीं तो देख के भी आराम से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके साथ जो लेसेस ली थी, पड़ी तो 1800 की थी, लेकिन उन्होंने एक के बजाय 2 दुपट्टे की दे दी थी, तो 1500 की लेसेस पड़ गई हैं मुझको। और अगर आपने पूरे ड्रेस के साथ सेम कलर की लेसेस रंगवानी है, फिर तो आपको ख़र्चा पड़ेगा कोई 4000 तक। 3000 बताया ना, तो 1000 रुपये रंगाई, क्योंकि वो एक लेस अगर 2.5 गज़ की होती ना तो वो 150 की रंग के देते हैं। अगर वही लेस 1 गज़ की 1 गज़ की तो डिफरेंट होंगी, तो हर लेस का अलग-अलग 150 रुपया लेते हैं। इसलिए मैं लेसेस रंगवाती नहीं हूँ, महंगी पड़ जाती हैं। और फिर कौन लेस ख़रीदे, फिर दे के आए, फिर हालांकि मैं इतने काम करती हूँ, आज तक मैंने लेस रंगवाई नहीं। चलें नेक्स्ट किसी ड्रेस के ऊपर मैं करती हूँ लेसेस को रंगवा के, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या कारनामे करती फिरती हूँ। लेकिन जितना ग्रेस वाइट और ब्लैक का खुद से आता है ना, वो लेस को अगर हम रंगवा लें तो वो फुसफुसी सी हो जाती हैं, मतलब उसका वो मज़ा ख़त्म हो जाता है, खूबसूरती नहीं रहती। तो ये हैं सारे के सारे ड्रेसेस, चिकन देखें ना, मैं आपको दिखा रही थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और मैं देख रही हूँ कितनी वीडियो रह गई, कितनी वॉइस ओवर बाकी, पीछे से फटफटियों की आवाज़, खटखटियों की आवाज़ आ रही है, और कुत्ता भौंकी भी शुरू हो गई है पड़ोसियों का। ये कुत्ता कभी नहीं चुप करता। तो चलें जनाब, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद कुछ नई वीडियोस लेके मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आती रहा करूँगी। इसी तरह मुझे प्यार देते रहिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रही वीडियो कि नहीं रही है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और बताएं कि आप में से कौन से लोग अब चिकन के ड्रेसेस के ऊपर फोकस करने वाले हैं नेक्स्ट अपने वार्डरोब के अंदर, चिकन के ड्रेसेस। या आपके पास कितने ऐसे ड्रेसेस हैं चिकन वाले मेरी तरह। ये मैं सारे खलारे यहाँ पे डाल रही थी दोबारा से, इनको तय करके मुझे इनकी जगहों के ऊपर, देखिए इस तरह खलारा मचता है जब हम लोग वीडियो कोई शूट कर रहे होते हैं ना, दिखाने के लिए एक अलहदा से वो चस्का सा लग जाता है। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारी बातें हो गई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।